केमिस्ट्री मंथ में आप सबका स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सक्रिय ऊर्जा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था आरएनएस इक्वेशंस, ठीक है, उसी में कंटिन्यूस करेंगे। सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं बेटा? देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में होता है? प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी अणुओं की वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है, क्या आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा को रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है सक्रिय अणु, एक्टिव मॉलिक्यूल्स। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक होता है, क्रियाकारक वो उत्पाद में परिवर्तित होता है, तो उसे एक एनर्जी बैरियर, एक ऊर्जा अवरोधक को पार करना होता है, ठीक है, उस ऊर्जा अवरोधक को पार करना होता है। जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स, नाउ दिस इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्रियाकारक होगा। इधर हम क्या लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्शंस, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। अभिक्रिया की प्रकृति, यहां पर कौन होता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या कह सकते हैं ट्रांजिस्टेट, ठीक है। तो क्रियाकारक, ये क्रियाकारक है और ये सक्रिय संकुल है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा, ठीक है बेटा जी, उसे क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा। उच्चतम ऊर्जा वाली अवस्था तथा क्रियाकारक की ऊर्जा के मध्य का जो अंतराल होता है उसे क्या कहा जाता है? सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। सक्रिय ऊर्जा तो परिभाषा क्या होगी? वह न्यूनतम अतिरिक्त, वह न्यूनतम अतिरिक्त, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रिया कारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, बदलने के लिए आवश्यक होती है, जो उन्हें पारस्परिक टक्कर से प्राप्त होती है, पारस्परिक टक्कर से प्राप्त होती है, पारस्परिक टक्कर से प्राप्त होती है, उसे सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है बेटा, उसे हम कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा कहते हैं सक्रिय ऊर्जा को रखने वाले। सक्रिय ऊर्जा किसके पास होती है? एक्टिव मॉलिक्यूल, इन्हें क्या कहते हैं? सक्रिय अणु। वो अणु जो इस ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को रखते हैं उसे कहते हैं सक्रिय अणु। क्रियाकारक के वो अणु जो उत्पाद बदलने के लिए होते हैं उन्हें कहा जाता है एक्टिव मॉलिक्यूल, और उनके पास जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, एक्सेस एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए नेसेसरी होती है उसे कहा जाता है सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा का जो मान होता है वो कैसे निकालते हैं? देखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, इसका एक फॉर्मूला है, एक्टिवेशन एनर्जी इज डिपेंड थ्रीशोल्ड एनर्जी, थ्रीशोल्ड एनर्जी, इसको बोलते हैं दहलीज ऊर्जा, दहलीज ऊर्जा माइनस थ्रीशोल्ड एनर्जी माइनस, देखिएगा, थ्रीशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ, एवरेज एनर्जी ऑफ reactant molecule,
एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, दिस इज नॉन एज ए थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता है, उसे हम किसके बराबर मानते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होती है देखिएगा, यहां पर जो एनर्जी होती है दिस इज द एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट यहां पर जो एनर्जी होती है इसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब एक नया शब्द आता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। ठीक है, देखिएगा टकराने वाले क्रियाकारी अणुओं की, जो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं उनकी वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रभावी टक्कर कर सके, मतलब सभी क्रियाकारी अणु टकराते हैं लेकिन वह न्यूनतम ऊर्जा जो टकराने वाले अणुओं को, टकराने वाले क्रियाकारी अणुओं में प्रभावी टक्कर कर सके, इफेक्टिव कोलिजन कर सके, उसे क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो टकराने वाले क्रियाकारी अणुओं में प्रभावी टक्कर कर सके उन्हें कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होती है? एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होती है। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है, ताप पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो देखिएगा अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी उसके मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज, the number of active molecule is increase, number of active molecule is increase, number of active molecule is increase, then the rate of reaction is also increase, rate of reaction increase, that is activation energy is decrease. This is the phenomenon, ये एक फिनोमिना है कि रेट ऑफ रिएक्शन के टेम्परेचर के बढ़ाने से ये संबंध होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। संकीर्ण ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, एक्टिवेशन जितनी कम होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। अब ये निकालते कैसे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं संकीर्ण ऊर्जा का मान, कैसे निकालते हैं संकीर्ण ऊर्जा? संकीर्ण ऊर्जा की जो वैल्यू होती है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखिएगा determinations of activation energy, determination of activation energy कैसे निर्धारित करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कैसे निकालते हैं? पहला मेथड दे रखा है, पहला दे रखा है आपके सिलेबस में ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ की विधि से निकालना, हिंदी बोलते हैं आरेखी विधि। देखिएगा फ्रॉम आर्रीनियस इक्वेशंस, फ्रॉम आर्रीनियस इक्वेशंस, फ्रॉम आर्रीनियस इक्वेशंस, के बराबर क्या होता है? आर्रीनियस इक्वेशन से के बराबर होता है ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। This is a rate constant, this is Arrhenius constant, activation energy, gas constant and temperature. Taking ln on both sides, taking ln on both sides, taking ln on both sides, दोनों तरफ ln लेना है। तो देखिएगा ln k is equal to ln a minus e upon rt, ln k is equal to ln a minus e upon rt, ये इसका होगा ln k is equal to minus ln a upon rt। ग्राफिकल मेथड से आपको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिएगा टेकिंग log base 10 on both side, दोनों तरफ आपको log base 10 लेना है, तो कैसे की लिखेंगे? देखिएगा इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2.10
2.303 log base 10 log k is equal to 2.303 log a minus e अपॉन आर टी। log k का भाग इधर लगाएंगे 2.3, इसमें 2.3 का भाग लगाएंगे इधर, ये क्या बचेगा, ये माइनस e अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, we draw a graph this versus 1 upon t, this versus 1 upon t। हमें ग्राफ ड्रा करना है log k वर्सेस 1 अपॉन t के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। देखिएगा इधर तो आपने क्या लिया log k, इधर आप क्या ले रहे हैं 1 अपॉन t। ठीक है, log k वर्सेस 1 अपॉन t ड्राई ग्राफ, तो ऐसा ग्राफ आएगा। दिस इज, अगर इसको आप लोग माने तो ग्राफिकल का फॉर्मूला होता है दिस इज y, दिस इज c माइनस mx। आपको ग्राफ बनाना है y और x के बीच में, ग्राफ किस बीच बनाना है y और x के बीच में, तो कैसा बनेगा दिस, इस तरीके से। तो ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, स्लोप कैसा आ रहा है नेगेटिव, ये इंटरसेप्ट है, इसको क्या कहेंगे इंटरसेप्ट, अंतःखंड इंटरसेप्ट। तो नेगेटिव स्लोप आएगा तो ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा। ठीक है, ये कैसा होगा ग्राफ, ये जो डिफरेंस होता है यहां से यहां तक का डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस, इसे क्या कहते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। ठीक है, तो देखिएगा इंटरसेप्ट कितना आ रहा है यहां पर, हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू देखनी है, इंटरसेप्ट अंतःखंड, इंटरसेप्ट का मान होगा, इंटरसेप्ट तो होगा log a। ठीक है, स्लोप, स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप क्या होता है tan थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस e अपॉन 2.303 r। ठीक है, तो स्लोप का मान कितना निकाला आप लोगों ने, माइनस e अपॉन 2.303 r। e का मान निकालना है तो क्या होगा स्लोप गुणा 2.303 r माइनस, इससे आप निकाल सकते हैं एक्टिवेशन रेट। इस ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड के आधार पर सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण कैसे करते हैं वो ये मेथड है। सेकंड मेथड देखिएगा, सेकंड मेथड है by the rate constant at the rate constant at two different temperature, two different temperature। ठीक है, दो भिन्न भिन्न तापक्रम पर, दो भिन्न भिन्न तापक्रम पर वेग नियतांक के आधार पर, के आधार पर। ठीक है, दो भिन्न भिन्न तापक्रम पर वेग नियतांक के आधार पर। देखिए कैसे कैसे निकालते हैं, वही फ्रॉम आर्नियस इक्वेशंस, आर्नियस इक्वेशंस, आर्नियस इक्वेशन से क्या होता है k बराबर ए ई माइनस ई अपॉन आर टी, ये आपको समीकरण पता है। ठीक है बेटा जी, सेम इक्वेशन हुई है, टेकिंग एलन ऑन बोथ साइड, टेकिंग एलन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपको क्या लेना है एलन, तो कैसे लिखेंगे एलन के इज इक्वल टू एलन ए माइनस ई अपॉन आर टी, सेम वही मैंने है। फिर वही टेकिंग log बेस 10, तो कैसे लिखेंगे 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस a अपॉन आर टी।
दिस इज द कंडीशंस। और इसको आप लोगों ने कैसे लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, log k बराबर log a माइनस e अपॉन 2.303 RT। ठीक है, अब माना यदि रासायनिक अभिक्रिया T1 तापक्रम पर संपन्न हो रही हो तो वेग नियतांक क्या होगा, K1। वेग नियतांक क्या होगा, K1। तो समीकरण कैसे बनेगी, log K1 बराबर log A माइनस E अपॉन 2.303 RT1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा जी। इसी प्रकार यदि रासायनिक अभिक्रिया T2 तापक्रम पर संपन्न हो तो वेग नियतांक क्या होगा, K2। इक्वेशन कैसे बनेगी, log K2 बराबर log A माइनस E अपॉन 2.303 RT2। समीकरण संख्या कौन सी होगी बेटा जी, 2। ठीक है, समीकरण संख्या कौन सी होगी आपके, 2। समीकरण 2 में से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आपको क्या करना है, घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ घटाइए, log K2 माइनस log K1। ठीक है बेटा जी, बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। ये समीकरण इस प्रकार से 2 में से घटा दिया आपने, K2 माइनस K1 लिखा, ये लिखा। अब इसके लिखेंगे तो यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ साइन कैसा आएगा, माइनस log A, बाहर माइनस होती साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कैसा आएगा, प्लस E अपॉन 2.303 RT1। दिस इज कैंसिल आउट। इसको ऐसे लिखा जा सकता है log K2 अपॉन log K1। log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन B। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिखिएगा, ये माइनस का साइन है, E अपॉन 2.303 RT1 माइनस E अपॉन 2.303 RT2। ठीक है, और कैसे लिखा जा सकता है इसको देखिएगा, कॉमन आ रहा है, E अपॉन 2.303 R1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, तो K2 अपॉन K1। रीअरेंज करके लिखिएगा इसको, कैसे लिख सकते हैं इसको, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। ठीक है, T1 T2 माइनस T1 is always greater than T1 is always greater than T1 and put in Kelvin unit। इसमें रखेंगे केल्विन यूनिट में रखेंगे। आपको इसके आधार पर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी होती है, टेम्परेचर दे रखा होता है, रेट कांस्टेंट दे रखा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी होगी तो इस समीकरण का यूज करते हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, टेम्परेचर P2 इज ग्रेटर देन T1। तो ये दो मेथड पढ़े हैं जिसके आधार पर आप सकल ऊर्जा के मान निकाल सकते हैं। थैंक यू।